हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जो हमने लास्ट क्लास में रेट ऑफ रिएक्शन समझा था कि चेंज इन द कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम, तो उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप पढ़ते चले आए हैं पहले भी कि रेट ऑफ द रिएक्शन अगर हमें बढ़ाना है या घटाना है तो हम क्या क्या ऑल्ट्रेशन, क्या क्या चेंजेस करें जिससे रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा चेंज हो जाए। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हम बात करते हैं वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कैसे, देखिए जो रिएक्टेंट हैं वो हमारे सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकते हैं, ठीक है। अब किस तरह से अफेक्ट करेगा ये जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है। आपको पता है कि कोई भी रिएक्शन, काइनेटिक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ कोलिजन, कि कोई भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उसके लिए मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करते हैं, और अगर इफेक्टिव कोलिजन्स हो रहे हैं तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब कोलिजन्स अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स में होता है, ठीक है ना। तो कोलिजन के सबसे ज़्यादा चांसेस किस में होंगे, वो होंगे गैसेस स्टेट में ही। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही क्विकली मूव कर रहे होंगे कंपैरेटिवली सॉलिड से, ठीक है। तो कोलिजन बहुत इफेक्टिव नहीं होगा अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की और सॉलिड स्टेट की। तो अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट लिखें तो जो गैसेस स्टेट आ रही है उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व होगा कंपैरेटिवली लिक्विड स्टेट के और सॉलिड स्टेट के, ठीक है ना। ये जो हमने ऑर्डर लिखा है ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। तो एज यू कैन सी कि जो फिजिकल स्टेट है, पहला फैक्टर अगर हम ले लें इसमें से नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में, तो फिजिकल स्टेट पे भी रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। और सिर्फ फिजिकल स्टेट ही नहीं, केमिकल स्टेट अगर हम बात करें, केमिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट की वो भी बहुत अफेक्ट करती है रेट ऑफ द रिएक्शन को। किस तरह से, अगर हम केमिकल स्टेट की बात करें तो उसके लिए हम दो रिएक्शन ले लेते हैं। केमिकल स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर सपोज हमारे पास दो रिएक्शन है जहाँ ये हमारा NO ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 बन के आ रहा है, और एक हम लिख लेते हैं मीथेन का ऑक्सीडेशन, मीथेन प्लस O2 और गिव्स CO2। प्रोडक्ट्स जो बन के आएंगे वो पता है कंबशन के प्रोडक्ट्स क्या आते हैं, CO2 प्लस H2O बन के आएगा, ठीक है। बैलेंस भी कर लेते हैं, ये आ गई हमारी रिएक्शन। अब देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन की हम बात करें तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो फर्स्ट रिएक्शन में, यानी इस रिएक्शन में फास्टर होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी फास्टर इन ए। अब आपसे अगर रीज़न पूछा जाए, फास्टर इन नंबर 1 जो रिएक्शन हमारी है उसमें, अब आपसे रीज़न पूछा जाए तो रीज़न आप क्या बताएंगे। केमिकल स्टेट के जब हम बात करते हैं तो केमिकल स्टेट का मतलब है उसमें कितने बॉन्ड्स बन के आ रहे हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ही उनको ब्रेक करना होगा, और फिर उससे होगा कि हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यहाँ NO में अगर हम बात करें तो जो NO का मॉलिक्यूल बन के आ रहा है इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, लेकिन अगर हम मीथेन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक है। होता क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं, अभी हम एक टर्म आगे पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, उतनी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी हमारी उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्शन रेट जो है वो हमारा वो क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो होता जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर एक किसी रिएक्शन की कम है तो रिएक्शन जो है उसका स्पीड या रेट ज़्यादा होगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, और वो उसी पर डिपेंड करेगी एक्टिवेशन एनर्जी कि कितने बॉन्ड्स की ब्रेकिंग हो रही है। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी उतनी ही जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या करेगी, रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगी। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट दोनों मैटर करती हैं कि किस तरह से वो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर की तो वो बड़ा
पढ़ा हुआ फैक्टर आपका है और बड़ा इजी सा है कि अगर हम कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं रिएक्टेंट की तो उसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। यू नो कि जब कोई रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स तो बने नहीं होते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट्स ही होते हैं हमारे। कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, कंसंट्रेशन हाई होता है इसलिए जो स्टार्टिंग में हमारी रिएक्शन चलती है वो बहुत स्पीड के साथ चलती है। धीरे धीरे जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंज्यूम होने लगते हैं और प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मॉलिक्यूल का कोलिजन भी जो होगा वो डिक्रीज करेगा और रेट रिएक्शन का स्लो हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स में अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर भी बड़ा जनरलाइज सा है, टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी की हमने बात स्टार्टिंग में ही करी थी, तो आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, ठीक है ना, और नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन्स के बढ़ने का भी चांस है। और अगर कोलिजन्स बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इन्हांस कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या हो रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन में और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेज। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ फाइंड आउट करी गई है कि अगर हम 10-10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते रहें किसी भी रिएक्शन में तो जो रिएक्शन रेट है वो अप्रॉक्सीमेट डबल हो जाता है। तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द रिएक्शन रेट गेट्स डबल। नेक्स्ट फैक्टर पे अगर हम आएँ तो वो भी एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, और वो क्या है, वो है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आई होप कोई ज़रूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि यू नो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम और रिएक्शन की स्पीड को घटाना नेगेटिव कैटलिस्ट का काम। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या कर रहा है, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। लास्ट जो फैक्टर है जो रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है वो है सरफेस एरिया। हेबर्स प्रोसेस जो हमने पढ़ा था आपको याद हो, तो उसमें हमने बात करी थी कि जो कैटलिस्ट हम लेते हैं, आयरन और मॉलिब्डेनम की बात करी थी कि आयरन हम कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं और मॉलिब्डेनम को हम कैटालिटिक प्रमोटर की तरह यूज़ करते हैं। तो हमने वहाँ पे कहा था कि जो आयरन हम लेते हैं वो फाइनली डिवाइडेड आयरन, यानी अगर हम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर सॉलिड रिएक्टेंट्स भी हमारे होंगे तो वो भी रेट ऑफ द रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा। तो चाहे हमारे सॉलिड रिएक्टेंट्स हों, चाहे हमारा कैटलिस्ट हो, अगर वो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में प्रेजेंट है या फिर पाउडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वो कांटेक्ट में आएंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रेटर द सरफेस एरिया और मोर या हाई विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी सरफेस एरिया भी रेट ऑफ द रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट। यही एक रीज़न है कि हम लोग कोई भी रिएक्शन में पाउडर्ड स्टेट में सॉलिड सब्सटेंसेस को यूज़ करना प्रेफर करते हैं या फाइनली डिवाइडेड जो हम फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स का कॉन्टैक्ट है या कॉन्टैक्ट एरिया है वो बढ़ता है उससे, सरफेस एरिया बढ़ाने से। तो वी हैव डिस्कस्ड 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट में उसकी फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, presence of catalyst, as well as surface area. All these factors affect rate of reaction.